तो वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ राहुल आनंद। मैं इस वीडियो में आप लोगों को रीजनिंग के जो टाइप्स है, जो चैप्टर्स है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा जो इस साल ओलंपियाड्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम्स SOF, सिल्वर जोन, क्रेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और जिन सब्जेक्ट्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस आजकल देखने को मिल रहे हैं जो समझ में नहीं आते हैं हल्के फुल्के, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको ये वीडियो मदद करेगा। सिर्फ ये वीडियो नहीं, ये वीडियो तो मैंने पार्ट्स में बनाया है। आपको अगर पूरे रीजनिंग को समझना है तो आप इस कोर्स की पूरे सीरीज को फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर बेस्ड सीरीज मतलब इस सीरीज में हम फिगर्स को ऑब्जर्व करेंगे और पहचानेंगे कि इन फिगर्स में क्या रिलेशन है और प्रेडिक्ट करेंगे नेक्स्ट फिगर। चलो देखते हैं क्या टिप्स है हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले केयरफुल ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है, आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। लुक फॉर एनी कंसिस्टेंट चेंजेस इन द फिगर, वेदर इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, डायरेक्शन और एलिमेंट। क्या फिगर के डायरेक्शन में कोई चेंज हो रहा है, या शेप में कोई चेंज हो रहा है, जैसे ट्रायंगल फिर बन गया स्क्वायर, फिर बन गया पेंटागन, फिर बन गया हेक्सागन। तो नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हो रहे हैं। या कभी कभी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब ट्रायंगल लोअर, फिर ट्रायंगल मिडिल, फिर ट्रायंगल अपर एंड सो ऑन। कभी कभी तो पोजीशन ऑफ द फिगर्स, डायरेक्शन ऑफ द फिगर्स, साइजेस, ये सबको केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना। सेकेंड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। या कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कभी 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 फिगर्स में रोटेशन भी देखने को मिलता है। फिर विजुअलाइज द मूवमेंट। ठीक है, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे रोटेशन हो रहा है या फोल्डिंग हो रहा है या कुछ और हो रहा है, उस टाइप का मूवमेंट को देखना है। मतलब एक फिगर सेकंड पार्ट में कहाँ चला गया, थर्ड पार्ट में कहाँ चला गया। चेक फॉर मल्टीपल पैटर्न। कभी कभी फिगर A टू फिगर B में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन भी हो गया, रोटेशन भी हो गया, या शेप भी चेंज हो गया और रिफ्लेक्शन भी हो गया। तो इन टाइप के क्वेश्चन को भी फॉलो ऑब्जर्व कर। तो चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक पेंटागन है। पेंटागन के अंदर एक सर्कल, सर्कल यहाँ बाहर आ गया, अंदर आ गया एक डायमंड शेप का स्क्वायर। तो अगले फिगर में डायमंड शेप बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, जो यहाँ बाहर है, यहाँ क्या बाहर है, अंदर रहेगा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बाहर आ गया, उसके अंदर एक रेक्टेंगल। अगले फिगर में ये रेक्टेंगल बाहर आ गया, ये आ गया हेक्सागन। अगले फिगर में हेक्सागन बाहर आ जाता। ठीक है, तो बस इसी को फॉलो करना है। इधर जो अंदर है नेक्स्ट फिगर में वो बाहर, इधर जो अंदर है नेक्स्ट फिगर में वो बाहर, इधर जो अंदर है नेक्स्ट फिगर में वो बाहर। इसी पैटर्न को बस आपको ऑब्जर्व करना है। तो आपका आंसर क्या होगा, B1 एक डायमंड है और उसके अंदर नाउ मिसिंग नंबर्स इन फिगर। कभी कभी क्या होता है, फिगर्स में नंबर्स को अरेंज कर दिए जाते हैं और उन नंबर्स में हमें कुछ रिलेशंस फ्लो करना होता है, और अननोन नंबर को या जो नंबर को ढूंढने के लिए बोला है मिसिंग नंबर को, उसको इवैल्यूएट करना होता है। द मिसिंग टर्म्स इन फिगर्स प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ सीरीज कंप्लीशन। बेसिकली सीरीज कंप्लीशन के ये होते हैं, हमें नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना होता है। इन दिस क्वेश्चंस a sequence of figures is presented with one figure missing. Your task is to identify the missing figure by recognizing, ठीक है, missing numbers, sequence of numbers होता। तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम कैसे मिसिंग नंबर्स इन फिगर्स को ढूंढते हैं। नाउ सी द फर्स्ट फिगर, यू कैन सी दैट the numbers above are multiplied, 5 3 is 15, and then it is added with the below number, plus 5 3 is 15 plus 4 19. Similarly, observe this, 6 4 is 24 plus 5 29. Then this will be 7 5 is 35, and then plus 6 35 plus 6, that is 41. So that is D 41. Okay, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो the numbers are 7 6 4 5. The central number is 0. Now see, what is the difference between these two? That is 2. What is the difference between these two? That is 2. And the difference between these two is 0. The difference between these two is 1. The difference between these two is 2. 2 minus 1 is 1. What is the difference between these two? 11.
What is the difference between these two? That is 0. Now, what is the difference between 11 and 0? That is 11. So the answer is 0. तो बस आपको एक कॉमन पैटर्न फॉलो करना है, जैसे कि पहले दो फिगर में वही रूल फॉलो हो, सेम रूल फॉलो हो। अगर सेम रूल पहले दो फिगर्स में, पहले दो पैटर्न से फॉलो हो रहा है, तो सेम चीज, सेम रूल थर्ड फिगर या थर्ड पैटर्न में भी फॉलो होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ना उसे यहाँ पर आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिया गया है और आपको इस मिसिंग नंबर को ढूंढना है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? जो रूल हर रो में फॉलो हो रहा है, हर कॉलम में फॉलो हो रहा है, वही रूल इस कॉलम और इस रो में भी फॉलो होगा। तो बस आपको एक कॉमन रूल पहचानना है जो हर रोज या हर कॉलम में फॉलो, और उसी रूल को इसके कॉलम पे, इसके रो में अप्लाई कर। जैसे आप अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करो, 5 + 3 क्या होता है? 8। 8 डिवाइडेड बाई 2 होता है 4। इनको आपने प्लस किया और फिर जो रिजल्ट है उसको डिवाइड कर दिया 2 से। देन 6 + 8 14, इनको प्लस किया 14, और जो भी रिजल्ट आया उसको फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया 7। अगर ये रूल इन दो कॉलम्स पे फॉलो हो रहा है तो वो रूल यहाँ भी फॉलो। व्हाट इज 8 + 4? 12। 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर? ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 2023 में नंबर सीरीज के ऊपर या सीरीज कंप्लीशन के ऊपर आया है। जितने भी IMO हो या NSO हो या MCO हो, उनमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं बेस्ड ऑन सीरीज कंप्लीशन, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, मतलब PYQs को डिस्कशन करेंगे जो 2023 में आए हैं। थैंक यू।